सो हेलो एवरीवन, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी की हर एक लाइंस कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में बस क्या करने वाले हैं, हर एक वर्ड हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हर एक लाइन को समझते चलें। अगर आप हर एक लाइन समझते हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। और जब आप इस क्लास के बाद जितनी भी मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, आपको लगेगा कि मैंने तो ये पढ़ा है। तो आपको बहुत ही इजीली, जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगने वाली है। तो चलिए हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, हर एक लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर आ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले वर्ड का मीन्स एंजियोस्पर्म। क्या आपको पता है कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो पहले आप इन जो छोटी छोटी मीनिंग्स हैं इनको समझें, इनके इनकी भावनाओं को समझें कि इनका मतलब क्या है। एंजियोस्पर्म, तो मैं बता देती हूँ कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने सीड्स को फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? सीड को फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनके फ्लावर और फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म के फ्लावर भी होते हैं और फ्रूट भी होते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं हर एक लाइंस को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फ्लावर बीइंग आ हैड आ इनिशी एंटीमेटेड रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस द इमीमोरियल। तो हम क्या करेंगे, इसका मैं आपको पूरा मीन्स बताती हूँ। इन लाइंस का मीन्स क्या है? तो फ्लावर एंजियोस्पर्म फैसिनेटिंग ऑर्गन है। क्या है? एंजियोस्पर्म फैसिनेटिंग ऑर्गन है। ह्यूमन का इससे एक गहरा रिश्ता है। क्या है? गहरा रिश्ता है जो पुरानी बातों से चला आ रहा है। पुरानी बातों से चला आ रहा है। क्या है? गहरा रिश्ता है ह्यूमंस और फ्लावर के बीच में। फ्लावर का एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशियल रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमेशा से इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स जैसे कि प्यार, मोहब्बत, खुशी, गम और मॉर्निंग को कन्वे करने के लिए सिंबल के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फ्लावर कन्वे करने के लिए सिंबल के फॉर्म में यूज होते हैं। तो क्या वैल्यू है फ्लावर की? और एस्थेटिक में ऑर्नामेंटल, सोशियल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू भी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है? तो अब अगर हम कुछ स्पेसिफिक फ्लावर के बारे में बताऊं जो ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं, तो ऐसे कुछ कॉमनली कल्टीवेटेड फ्लावर हैं जैसे कि रोज, ट्यूलिप, लिली, ऑर्किड्स, ठीक है। ये क्या है? ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है? ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है कि स्टिग्मा क्या होता है? क्या? स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और एंथर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल क्या है? ये फीमेल पार्ट है। आपको याद रखना है स्टाइल क्या है? फीमेल पार्ट है, ठीक है। स्टाइल फीमेल पार्ट है जो पॉलन को रिसीव करता है। स्टाइल ही है जो क्या करता है? पॉलन को रिसीव करता है। एंथर, एंथर क्या होता है? ये मेल पार्ट है जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। एंथर मेल पार्ट है, स्टाइल क्या है? फीमेल पार्ट है। फिर आती है पेटल्स। क्या? पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं ये फ्लावर को कलरफुल पार्ट है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट एक कलरफुल प्लांट को देखेगा तो उसके लिए अट्रैक्ट होगा। अब क्यों अट्रैक्ट होगा ये हम पढ़ेंगे वीडियो वीडियो में और आगे। फिर आती है सेपल्स। तो सेपल्स क्या होते हैं? ये फ्लावर की आउटर पार्ट की प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखो, ये है सेपल्स। ये क्या करते हैं? फ्लावर का आप देख पा रहे हो जो आउटर पार्ट है उसे क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्टाइल क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है। पेटल्स फीमेल पार्ट होता है। नो नो, एंथर फीमेल पार्ट होता है। पेटल्स फ्लावर, कलरफुल फ्लावर की जो लीव्स होती हैं। और सेपल्स क्या होता है? फ्लावर का आउटर पार्ट होता है। तो थोड़ा बैक चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनने क्या पूछा? लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट कॉमनली कल्टीवेटेड एट होम एंड इन गार्डन। कुछ कॉमन फ्लावर के बारे में बताना है जो हम अपने होम और गार्डन में कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं, सभी के घरों में लगते हैं। तो अब ऑर्नामेंटल है कि
कौन सा फ्लावर सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में यूज होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल का मतलब है कि कौन सा फ्लावर कल्चरेशन और सेलिब्रेशन में यूज होता है। तो कुछ और फ्लावर जो कॉमनली सेलिब्रेशन में यूज होते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड हुआ, ये फेस्टिवल जैसे कि दिवाली, शादी और भी फेस्टिवल में यूज होता है। जैस्मिन, ये खुशबू के लिए यूज होता है। और जो और फिर थोड़ा आगे इनने पूछा है कि जो फॉरी, कहाँ गया, इधर ही था। इनने पूछा है कि फॉरिकल्चर, तो फॉरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर की कल्टीवेशन और उन्हें ग्रो करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉरिकल्चर कहते हैं, जिससे फ्लावर को मार्केट में बेचा जा सके और पूरा है। ये टू पार्ट कौन से हैं, जहां और आगे पूछा है इनने, फॉरिकल्चर का मतलब होता है मार्केटिंग फ्लावर की। और इनने आगे पूछा है कि दो पार्ट कौन से हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट यूनिट डेवलप होते हैं। तो अगर आपको पता है कि वो कौन से दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर के लिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कौन कौन से पार्ट हैं। तो मैं बताऊं, एक स्टिग्मा और एंथर, जो कि मैंने अभी बताया था कि इस स्टिग्मा फीमेल पार्ट है और एंथर फीमेल रिप्रोडक्शन का मेल पार्ट है, ठीक है। तो वो दो मेन पार्ट कौन है, एंथर और स्टिग्मा। व्हाट डज द, फिर हम आगे चलते हैं। हमने इधर तक कर लिया, तो दो पार्ट मैंने बताए। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में बताना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन है, स्टिग्मा और एंथर, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पर। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, तो अब प्री फर्टिलाइजेशन से जानेंगे कि फ्लावर का डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में, कि जो फ्लावर है उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसे होती है। तो क्या होता है, जब एक प्लांट फ्लावर करने के लिए तैयार होता है, एक जो प्लांट है जो फ्लावर करने के लिए तैयार होता है, तो क्या होता है, तब कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज शुरू होते हैं काय में, प्लांट में। जब वो फ्लावर बनाने के लिए तैयार होता है तो कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्लावर में। ये चेंज फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। जब फ्लावर फॉर्मेशन होना होता है तो हार्मोनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज जरूरी होते हैं फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए। इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फ्लोरल पेरीमोडियम होता है डेवलप होता है सबसे पहले, जो बाद में इनफ्लोरेंस बनाता है। क्या बनाता है, बाद में इनफ्लोरेंस बनाता है। उसके बाद फ्लोरल पेरीमोडियम का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है। अब ये आपको यही बतानी आ रहा होगी फ्लावर पेरीमेडियम का मतलब क्या होता है, फिर वो बाद में इनफ्लोरेंस बना लेता है। तो क्या होता है, जो फ्लावर पेरीमेडियम का मतलब होता है, वो इनिशियल स्ट्रक्चर, मतलब वो शुरुआत का स्ट्रक्चर या पार्ट एंड फ्लावर जो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, काय के लिए, डेवलपमेंट के लिए फ्लावर के इस रिस्पॉन्सिबल है। जब एक प्लांट ग्रो करता है तो फ्लोरल पेरीमोडियम के थ्रू फ्लावर के सारे पार्ट, जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, स्टेम और कार्पल्स डेवलप होते हैं। फिर इनफ्लोरेंस वो स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर की बर्ड्स को बियर करते हैं और फिर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्लोरल के बारे में। फिर उसके बाद इनफ्लोरेंस बनती है। तो फ्लावर के अंदर दो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, दो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो कौन से दो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, क्या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इससे पहले मैं समझाऊं, प्लीज कमेंट करके बताओ कि वो कौन होते हैं दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई वो होते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्या होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसका बहुत ही मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में रोल है। तो सबसे पहले एंड्रोसियम क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसमें स्टेम होती है, स्टेमेंस में स्टेम्स होती हैं, और जो स्टेमेंस है उसमें
एंथर होते हैं जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। इसमें फीमेल पार्ट होते हैं। तो गाइनोशियम फीमेल है तो फीमेल पार्ट ही होंगे ना, तो जैसे कि स्टाइल हुआ, स्टिग्मा हुआ और ओवरी होती है, जहां पर ओव्यूल्स होते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट लाइंस के पास। अब हम इसमें बात करेंगे स्टेम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन्स के बारे में। तो आज हम जितना कवर करेंगे उसके आगे भी कवर करेंगे। तो हम मैं जितना आपको पढ़ाऊंगी उसे जाके आप क्लास के बाद एक बार रिवाइज जरूर करें, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, मैंने हर एक लाइन को इस वीडियो में कवर करा है। प्लीज ये जरूर करें। मेरे लेक्चर देखने के बाद इसके बाद खुद से एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमिन के बारे में। तो स्टेमिन में क्या होता है भाई? स्टेमिन में सबसे पहले दो मेन पार्ट में होता है स्टेमिन। क्या? पहले दो मेन पार्ट में होता है स्टेमिन। ठीक है। कितने पार्ट में होता है? दो मेन पार्ट में होता है स्टेमिन। दो मेन पार्ट में होता है स्टेमिन। तो सबसे पहले आता है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या होता है? ये एक लॉन्ग और सिलेंडर स्टाल्क यानी कि स्टाल्क होता है, जो स्टेम को फ्लावर के थैलमस या पेटल्स से अटैच करता है। तो ये मान लो कि फ्लावर का क्या है? थैलमस है, और ये स्टेम है। तो ये यहाँ अटैच करता है, काहे से करता है? स्टेमिन को फ्लावर के थैलमस या पेटल्स भी निकली होती है, उनसे क्या करता है? अटैच करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है एंथर। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है, देखो, ये है फिलामेंट। ये एक स्टाल्क है और ये सिलेंड्रिकल सा आपको दिख रहा होगा कुछ। तो यही है फिलामेंट, जो कि इसके नीचे क्या होती हैं? ऐसे ऐसे पेटल्स निकली होती हैं, और इसके ऊपर एक थैलमस होता है, उसी से ये अटैच करता है फिलामेंट, और ये स्टाल्क होता है। इसके बाद आता है एंथर। तो एंथर क्या होता है बच्चों? एंथर ये टर्मिनल पार्ट है, जो जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी दो लोब्स होती हैं, और ये क्या है? टर्मिनल पार्ट है, और इसकी क्या होती है? बाइलोब स्ट्रक्चर में होता है। एंथर पोलिन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। एंथर ही है जो कि पोलिन ग्रेन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जो मेल गैमीट है। एंथर ही क्या है? मेल गैमीट है। ठीक है। और पॉलिन ग्रेन्स मेल गैमीट होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। अब पॉलिन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो ये एंथर से रिलीज होते हैं और पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको एंथर के बारे में समझ में आया होगा। और फिलामेंट के कुछ और पार्ट होते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट्स होता है, जैसे कि ये प्रोक्सिमल एंड पर थैलमस या पेटल से अटैच होता है। कौन से एंड पर? प्रोक्सिमल एंड पर फिलामेंट प्रॉक्सिमल एंड पर फिलामेंट अटैच होता है थैलमस के। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो टाइपिकली एंथर बाइलोब्ड होता है। ईच लोब्स में टू थीका होते हैं, इसीलिए उसे हम डाइथीकस कहते हैं। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल देखें तो उसमें एक ग्रुप्स होता है, गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लेंथ वाइज सेपरेट होता है। क्या होता है? लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल देखें तो थीका को अलग अलग करता है, मतलब सेपरेट होता है। जब हम एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं तो इसका लोब्ड नेचर बहुत डिस्टिंक्ट होता है। एंथर का स्ट्रक्चर चार तरह यानी कि फोर साइड टेट्रागोनल होता है, और इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो कॉर्नर पर लोकेटेड होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ लोकेटेड होते हैं? कॉर्नर पर। टू इन ईच लोब्स, मतलब दो दो चार लोब्स में लोकेटेड होते हैं कॉर्नर पर। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ही क्या करते हैं? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो मेल गैमीट के फॉर्म में काम करता है। इस तरह से एंथर का स्ट्रक्चर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन पोलन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो सबसे पहले हमने अच्छे से समझा। तो द
स्पोरेंजिया फर्दर डेवलप बिकम पॉलिन सैक। वही क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलिन ग्रेन बनाता है। एक एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू लेंथ एंथर पैक्ड विथ पॉलिन ग्रेन। तो हमने बहुत अच्छे से इतना समझ लिया है, तो आई होप आपको हर एक लाइन्स अच्छे से समझ आई होगी। पर अगर आप एक बार खुद से पढ़ेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद, अच्छे से एक वर्ड सुनने के बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने हर एक लाइन्स आपको बताई है। ठीक है, तो इसके बाद हम कल करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। तो हम इसे और अच्छे से करेंगे। अगर आप और अच्छे से मेरी वीडियो को देखेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो कल हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। आज यहीं तक पढ़ते हैं, तो आप प्लीज इसे अपने आप से पढ़ेंगे तो मैं सच कह रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने हर एक लाइन्स को कवर करा है। तो फिर कल मिलते हैं और इसको आगे कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया से। ठीक है, तो फॉलो करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय।